नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी हटके है। आज की कहानी यह बताती है कि बिना बोले भी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है। आइए सुनिए मेरी ज़बानी संस्कारी बहू। रवीना, दरवाज़ा बंद करो, कमला जी ने बेटी से कहा। इस समय कमरे में कमला जी, उनकी बड़ी बेटी रवीना, उसकी छोटी बेटी मोनिका, बेटा शंकर और उसकी नवविवाहित पत्नी कोमल उपस्थित है। 2 दिन पहले ही शंकर और कोमल की शादी हुई है। उसकी छोटी बहन मोनिका की भी शादी है। घर में 2-2 शादियां होने के कारण व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी के पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। पापा की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, इसलिए सारा काम शंकर और माँ ने मिलकर संभाला है। रवीना का भी बहुत योगदान रहा है। यही सोच रहा था कि तभी कमला जी कोमल को हाथ पकड़कर अंदर ले आई। बहू, मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और उसका सही सही जवाब देना, शंकर ने कहा। माँ, पहेलियाँ बुझाना बंद करो, बताओ क्या काम है। सब कुछ करना है, कितने काम होते हैं। उसने एक नज़र बहनों के चेहरे पर भी दौड़ाई, जो काफ़ी परेशान और गंभीर नज़र आ रही थी। कमला जी ने कहा कि शादी के लिए जो गहने लिए थे वह चोरी हो गए हैं। इस संदेश के साथ साथ शंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो आपका क्या मतलब है कि गहने कोमल ने चुराए हैं? क्या बोले जा रहा है? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अब कोमल हमारे घर की इज्जत है, हम एक ही परिवार है। अचानक से बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इसका कुछ न कुछ तो हल हमें तलाश करना ही होगा। देखिए, इतनी जल्दी हम ज्वेलरी नहीं खोज पाएंगे, इसलिए मंगलसूत्र कोमल को दे देंगे और कोमल के बाकी के गहने मोनिका को देकर विदा कर देंगे। मुझे तो इस समय इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं लग रहा। शंकर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर गहने चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाता हूँ। देखना, जल्द ही गहने मिल जाएंगे। हमें कोमल के गहने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमला जी बोली, बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। इस समय घर में बहुत नाते रिश्तेदार आए हुए हैं। अपनी तरफ से हमने सबका सामान जांच लिया है। क्या पता किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। ऐसे में सभी को बहुत परेशानी होगी। चोरी तो किसी एक ने ही की है, लेकिन बेइज्जती तो सबकी होगी। थोड़ा शांति और धैर्य से इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो। कोमल जी बड़े ध्यान से कमला जी की बातें सुन रही थी। कुछ उपाय तो आपने ज़रूर सोचा है, आप बताएं, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। मुझे किसी पर शक नहीं है, गहने मिले या ना मिले, हमने मान सम्मान के साथ रिश्तेदारों को शादी में बुलाया है। उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की विदाई शांतिपूर्वक हो जाए। शंकर बोला, इसमें आपकी गलती है, यह सब आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। कमला जी बैठकर रोने लग गई। बेटा, सही कहा, गलती तो सारी मेरी ही है। उस समय हलवाई को कुछ पैसे देने थे तो मैंने अलमारी में से पैसे निकाल रही थी। तेरी बुआ और मेरी भाभी में तू मैं शुरू हो गई। मैं उनमें बीच बचाव करने के लिए हड़बड़ी में अलमारी बंद करना ही भूल गई। आई तो अलमारी से पैसे और गहने गायब थे। पैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, यही कोई 10,000 रुपये थे, पर गहने। और फिर रोने लगी। इस तरह से तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी। कमला जी ने कहा, शंकर, तेरी बहू के गहने मोनिका को देकर विदा कर देंगे। छोटी के विवाह में अड़चन नहीं आएगी। तेरी पत्नी के गहने बाद में जब मिल जाएंगे तो दे देंगे, और अगर नहीं मिले तो बनवा देंगे। तभी बड़ी बहन रवीना ने कहा, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शंकर ने कड़वाहट के साथ रवीना की तरफ देखते हुए कहा, माँ को समझाने की बजाय उनका साथ दे रही हो। तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए कि लोगों की नाराज़गी की परवाह छोड़कर थाने चलकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराए। घर की इज्जत दांव पर लगी है। तुझे पत्नी के तो गहने दिखाई दे रहे हैं, छोटी बहन की इज्जत नहीं सुनाई दे रही। शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, तुम तो एक दिन में ही बदल गए। तुम्हारी ज़बान माँ के सामने कभी नहीं खुलती थी,
आज इतने सवाल जवाब कर रहे हो, एक दिन इसके कहने पर माँ को घर से भी निकाल सकते हो। बहुत हो चुका, हमें नहीं चाहिए तेरी पत्नी के गहने। तुम चिंता मत करो, कोई तेरी पत्नी के गहने नहीं लेने वाला। कल ये तुम्हारे जीवन में आई और तूने हमें पराया कर दिया। जिस माँ की तूने आज तक कभी कोई बात नहीं टाली, उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है। अगर माँ कुछ बोल रही है तो कुछ सोच समझ कर ही तो बोल रही होगी। मोनिका मेरी भी बहन है और मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। इस घर के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। माँ और बहन को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ तुम रोना बंद करो, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। मेरे पास भी कुछ गहने हैं, मैं अपने गहने मोनिका को देकर विदा कर दूंगी। वह गुस्से में बोली, और क्या ही रास्ता बचा है मेरे पास। तुमने तो मुसीबत में बेटे और भाई के फर्ज से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में अगर तुम्हारी तरह मैं भी माँ से मुंह मोड़ लूँ तो क्या होगा। मेरी छोटी बहन है, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। दीदी तुम बात को घुमाकर कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। ना तो मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ और ना ही किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि इस परिस्थिति में हम सबसे पहले गहने की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए? तभी कोमल ने कहा, आपको जो उचित लगे वैसा करो। उसने अपने सभी गहने उतारकर कमला जी के हाथ में रख दिए। शंकर उसे समझाना चाहता था, परंतु कोमल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कोमल समझ रही थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भाई बहन के बीच में तू मैं बढ़ती ही जाएगी और शादी के घर में बिना मतलब का तमाशा खड़ा हो जाएगा। कोमल ने अपनी परिस्थितियों के सामने हथियार डाल दिए। अपनी छोटी बेटी मोनिका की शादी में घर के नाम पर कमला जी ने बहू कोमल के गहने तो ले लिए, ना ही कभी उनकी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई और ना ही गहने कभी मिले। जब कभी कोमल गहनों की बात भी करती तो कमला जी कहती, कभी पति के बारे में भी सोच लिया करो। उसकी मामूली तनख्वाह से तुम्हारे लिए गहने बनवा दो, यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये तो तुम्हारे ससुर के पैसे थे उस समय कि दोनों बच्चों की शादी हो गई, नहीं तो हो चुकी थी शादी। फिर भी शादी में कोई कमी नहीं आने दी है। दहेज में भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला, कम से कम कुछ तो लेकर आती। इतना तो सभी करते हैं, बेटी को खाली हाथ ससुराल कौन भेजता है। आशीर्वाद बनते हुए शंकर ने कह दिया कि मैं दहेज में कुछ नहीं लूँगा और तुम्हारे माता पिता जी की तो मनचाही मुराद ही पूरी हो गई। वैसे भी उसके पिता ने ऐसा क्या ही दिया था हमें जो कहने लगी कि उसे गहने चाहिए, अपने मायके से कुछ तो लाना चाहिए था। कोमल ने कहा, अगर ऐसा ही था तो आपको लोगों के सामने दिखावा करने की ज़रूरत ही क्या थी। गहने मोनिका के लिए बने थे तो यूं से ही दे देते, लोगों के सामने मुझे देने का नाटक ही क्यों किया। मुझे लग रहा है ये तो सिर्फ एक चाल थी मुझसे गहने वापस लेने की। मेरी माताजी ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, लेकिन वो आपकी तरह झूठी या धोखेबाज नहीं है। कम से कम आप लोगों की तरह देखकर वापस लेने का नाटक तो नहीं करा मेरे माता पिता ने। हमने तो आपसे कहा ही था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मैंने अपनी बहू को दिए थे कुछ गहने, और गहने की चोरी की झूठी कहानी सुनाकर वापस भी ले लिए। यही सच है। बताइए अब तू ऐसा क्या कर लेगी? तू मुझे घर से निकाल देगी क्या? ऐसा तो सपने में भी मत सोचना। यह घर मेरा है, तुम्हें काम करने के लिए यहाँ लाया गया है, सर पर बैठने के लिए नहीं आई हो तुम यहाँ। अगर तुम ज़्यादा सवाल जवाब करोगी तो बाहर का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगी। कमला जी ये कहते हुए अपने कमरे में अंदर चली गई। कोमल के मन में सास के लिए जो प्यार और जो सम्मान था वो एक पल में ख़त्म हो गया। उसने शाम को आते ही शंकर को सब बातें बता दी। शंकर उदास होकर बोला, मैं यह सब पहले से जानता हूँ कोमल। कोमल बोली, क्या? जब आप पहले से जानते थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शंकर दुखी होकर बोला, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तुमने बहुत ही विश्वास के साथ घर की इज्जत के लिए अपने गहने उतार दिए थे। मैं तुम्हारा विश्वास और दिल कैसे तोड़ता? मैं नहीं तोड़ना चाहता था। जब मेरे बार बार समझाने के बाद भी माँ पुलिस स्टेशन जाने के लिए
माँ तैयार नहीं हुई तो मुझे समझ आ गया था। उसके बाद मैंने सुनार से पता किया जहाँ से शादी के लिए गहने बनाए थे, तो उसने बताया कि मोनिका और रवीना दीदी के लिए गहने बनवाए थे और तुम्हारे लिए कोई गहने नहीं बनाए थे। सबके सामने तो वह कह दिया कि उसने बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया, दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे गहने बनाए हैं। पर मेरा यकीन करो, इसका मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, क्योंकि दोनों की शादी साथ साथ करने के पीछे उनका यही मकसद था। उन्होंने सोचा बहू दहेज में नया सामान लाएगी, उसी को देकर मैं मोनिका को विदा कर दूंगी। पैसे बचाने की यह एक चाल थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। घर में काफ़ी हंगामा भी हुआ। दोनों बहनें मुझसे बहुत नाराज़ भी थी, इसलिए सब किया। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गहने बनवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ नहीं लिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे गहने बनवाए ही नहीं। तुम्हारे गहने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी इच्छा का ध्यान रखना और उसे पूरा करना, यह सब कुछ अब मेरा कर्तव्य है, मेरे परिवार का नहीं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ है, घर की बड़ी है। जैसे ही मेरे पास पर्याप्त रुपए हो जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के गहने बनवा कर दे दूंगा। ये मेरा वादा है। यह तो आप भी मानते हैं कि आपकी माँ और बहनों ने जो किया वह सरासर गलत था। उन लोगों ने मेरा अनादर भी किया, यह मेरा मजाक बन के रह गया, तो इसीलिए अब मैं उन्हें ऐसे ही बनकर दिखाऊंगी। इसमें मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। क्या आप मेरा साथ देने का वादा करते हैं? जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा, अपनी गलती का एहसास उन्हें कैसे होगा? शंकर कोमल की बात मान लेता है और उसके साथ साथ देने का वादा करता है। धीरे धीरे कोमल ने अपनी साथ से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कमला जी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसको लगा कोमल को पता सब चल चुका है, तो कुछ दिन तो वह अपनी नाराज़गी जाहिर ही करेगी। पूरा दिन तो वैसे भी वह अपनी बेटियों के साथ फ़ोन पर लगी रहती थी, इससे उन्हें कोई कुछ खास फर्क हुआ ही नहीं। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार आया। दोनों ही बहनें अपने भाई को राखी बांधने आई। शंकर और कोमल दोनों ही घर में नहीं थे। रवीना ने कमला जी से पूछा तो उसने कहा, मैं क्या जानूं, बहू आजकल मुझसे कोई भी बात नहीं करती है। तेरा भाई भी जोरू का गुलाम हो गया है। उसे इतनी भी अकल नहीं है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन घर आना होता है, खाने पीने की व्यवस्था ही कर दे। चल पड़े बीवी के साथ, बहनों की तो उसे ज़रा भी फिक्र नहीं है। बड़ी बेटी रवीना ने रसोई घर का सारा काम संभाल लिया, क्योंकि मोनिका अकेली नहीं आई थी। शादी के बाद उसका पहला रक्षाबंधन था। वह अपने पति के साथ राखी बांधने आने वाली थी। कमला जी भोजन का सामान खरीदने के लिए चली गई और रवीना गुस्से से उबल रही थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार रक्षाबंधन के लिए भाभी उसका स्वागत करेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। उसने गुस्से में शंकर के पास फ़ोन मिलाया तो पता चला कि वह अपने ससुराल गया हुआ है और कल ही आ पाएगा। तब तक कमला जी भी बाजार से लौट आई। उन्होंने शंकर से कहा कि तू तुरंत घर वापस लौट आ। क्या वह भूल गया कि मोनिका की शादी के बाद यह पहला रक्षाबंधन है? वह अकेली नहीं आई थी, साथ में दामाद जी भी आए थे और राखी बांधकर वापस भी जाना है उन्हें। क्या तू चाहता है कि ससुराल में बहन का मजाक बने? अगर तुझे ससुराल जाकर ही बैठना था तो पहले ही बता देता, मैं उन्हें ही मना कर देती। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। शंकर, होना तो यही चाहिए कि तुझे और तेरी पत्नी को उनके स्वागत के लिए यहाँ रहना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम अब संभाल लेंगे। जल्दी से जल्दी बहू को लेकर आ जा। बहन की शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है ना? शंकर बोला, माँ, कोमल की भी शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है और आप हो तो सही संभालने के लिए, और वैसे भी आज हम नहीं लौट पाएंगे। यह कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। दोनों बहनों को बिना राखी बांधे वह वापस लौटना पड़ा। अगले दिन जब शंकर और कोमल वापस लौटे तो कमला ने पूछा, क्या तुम दोनों बड़े स्वार्थी नहीं हो? तुम्हें अपनी खुशी की पड़ी है? इतना भी नहीं सोचा कि बहन पहली राखी बांधने के लिए घर आई हुई थी? कम से कम उनका मान रखने के लिए ही अपने घर चली गई।
पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरी बेटियां बिना अपने भाई को राखी बांधे बिना ही वह अपने घर वापस चली गई, भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए। क्या एक बार भी तुम्हारी नज़र अपने पति की सुनी कलाई की ओर नहीं गई? अपना त्योहार मनाने के लिए तुमने इन भाई बहन का त्योहार खराब कर दिया। तुम्हें राखी बांधने की इतनी जल्दी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था पहले? तुमने जो गलती की है वो माफ़ी के भी लायक नहीं है। भाई होकर भी तुझे अपनी बहनों की इज्जत की परवाह नहीं है। तेरी वजह से अब उन्हें बात बात पर नीचा दिखाया जाएगा। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। उम्मीद तो मुझे भी आपसे बहुत थी। क्या आप भी मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतरी है माँ? आज का समय ही कुछ ऐसा है। माँ, अच्छा होगा कि पुरानी बातें नहीं छेड़ते। कमला जी बस बोले ही जा रही थी। बहू, तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल अपना जैसा बना दिया है। मेरी बेटियां घर पर आई, राखी बांधे बिना ही वापस लौट गई। जानती हो यह कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया संस्कार लेकर आई हो तुम। इसके बाद भी रवीना और मोनिका घर पर रहने के लिए आती तो कोमल पर्स उठाकर बाजार निकल जाती। थोड़े समय के लिए मिलने के लिए तो आती, पर उनके बाद कोई बात भी नहीं होती, ना वह किसी बात का जवाब देती। शंकर कुछ नहीं कहता। तीनों माँ बेटी मिलकर कोमल की बहुत बुराई करती, पर कोमल पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब रवीना की ससुराल में भतीजे की शादी पक्की हो गई थी। शादी में अगर भाई भाभी नहीं आएंगे तो सबके सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। सबके ताने भी सुनने को मिलेंगे। मायके में क्या चल रहा है इसकी कानों कान खबर किसी को भी नहीं थी, पर अब वो सबके सामने आ जाएगी। रवीना शादी का कार्ड लेके अकेले ही घर पर आई, क्योंकि उसने भाई भाभी से बात करनी थी। कोमल रवीना को देखकर रूम में जाने लगी तो रवीना ने हाथ पकड़ लिए और बोली, आज नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही है। हमने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं था, लेकिन जो आप कर रहे हो वो क्या सही है? क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फिर से अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर सकते? बड़ी बेटी रवीना की ऐसी बात सुनकर कमला जी ने भी अपना समर्थन दिया और वह बोली, बेटा शंकर, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मुझे पता है जो भी हुआ है वो ठीक नहीं था। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी, केवल अपनी माँ का साथ दिया। उस समय मैं गुस्से और लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों को यह वादा करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारे गहने बनवाकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे माफ़ कर दो। इतना तो तुम अपनी बहनों के लिए कर ही सकते हो ना। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गई, जब कोई अपना ही दिल पर चोट करता है तो कैसा महसूस होता है। माँ, अगर आप मुझे बता देती कि घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है तो क्या मैं अपने गहने मोनिका को नहीं देती? परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मुझे बता तो सकती थी ना आप। आप तो इस बात से नाराज़ थी कि मैं दहेज में कुछ ऐसा क्यों नहीं लाई हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं देना चाहती थी। आप लोगों ने जिस तरह से गहने पाने के लिए चोरी वाली चाल चली तो वह बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। आपको समझना ज़रूरी था। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था, इसलिए हम यह सब कर रहे थे। कहते हैं ना, प्रेम और विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा नहीं बन सकता। आप जानती हैं आपकी इस गलती के कितने भयंकर परिणाम हो सकते थे। या तो हमारा रिश्ता ही टूट जाता, हाँ, फिर मोनिका की शादी रुक जाती। मेरे माँ बाप ने भले ही मुझे ढेर सारा सामान ना दिया हो तो क्या, मुझे संस्कार तो दिए हैं जो इस दुनिया में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा कीमती है। कमला जी को अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन अब अपने बच्चों का विश्वास पाना इतना इजी नहीं था। तो दोस्तों, कोमल का बिना लाठी की चोट वाला तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।